Hello guys, so my today's video is on that how most presentation or most PowerPoint presentations that we made that it look very boring, right? So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इमेज और इफेक्ट्स का यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनाएंगे, इसमें कोई एडवांस सॉफ्टवेयर टूल्स की ज़रूरत नहीं है हमें, और मैं इसमें बिल्कुल स्क्रैच से आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी होगी अबाउट माय प्रोफेशनल लाइफ वाली जो मैंने बनाई, वो पूरी प्रेजेंटेशन मैंने खुद ही बनाई थी। सो आज बात करते हैं इसके बारे में। तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं यूज़ करने जा रही हूँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन वाला, तो ये वाला हम चूज़ कर लेते हैं। तो अब सबसे बोरिंग पार्ट पता है क्या होता है, अब इन बॉक्सेस में हम लिखते हैं ना, तो वो इट डजेंट लुक नीट एंड क्लीन, राइट। ये बहुत बोरिंग हो गया है, बहुत आउटडेटेड हो गया है। तो अब हम इसमें नहीं लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको कट कर देना है। आप इसको इसे हटा दो, दोनों को हटा दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी इमेज के बारे में कि अब भाई हमारा इमेज क्या है। कट कर दिया हमने, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी जो भी इमेज है जिसके बारे में आप अपनी प्रेजेंटेशन में बात करने वाले हैं, उसकी कोई भी एक फोटो उठा लो। तो अगर बात करें बायोलॉजी की, मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो मैं उसकी एक इमेज उठा लेती हूँ मेरे से। यहाँ आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर्स में जाना है, देन डिस डिवाइस। तो आपको क्या करना है, अपनी इमेज को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इसे दबा देना है, तो ये पूरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो इस फुल पेज पे इसको आप कवर कर दीजिए। आप जिस पे भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं ना, आप उसकी फोटो उठा लीजिएगा, जो भी आपका टाइटल होगा उसकी इमेज को आपको उठा लेना है। तो ये इस पूरे पेज पे कवर हो चुका है। तो जब आप अपने टाइटल पेज को पूरा कवर कर देंगे, उसके बाद आपको जाना है इंसर्ट्स में, आपको जाना है शेप्स के अंदर। आप ये स्क्वायर वाला बॉक्स इसको सिलेक्ट करिए और इसको इसके ऊपर पूरा इसको ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। पूरा इसको कवर कर दीजिएगा ऐसे, तो ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और आपको जाना है फॉर्मेट शेप्स पे। तो यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी नाम को देख रहे होंगे ना, सबसे पहले आप इसको ब्लैक कर लीजिए, अगर आपको ब्लैक बेटर रहता है वो। आप इस ट्रांसपेरेंसी को आप कर दीजिए 40 to 50 के आसपास, जैसा आपको पसंद हो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो ये एक आपको डार्क व्यू देगा जो कि बहुत ही बेटर लगता है, ठीक है। ये आपने किया, ये हो गया हमारा पेज। अब आप इसमें लिखेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट्स में और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है। आप इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ डीएनए पे, मान लेते हैं, तो लिख देते हैं डीएनए, ठीक है, डीएनए बायोलॉजी, ठीक है। तो अब आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं इसका साइज 48, राइट, 48 कर लीजिए, हेडिंग का साइन। फिर आप इसे नीचे रख के दोबारा भी और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, राइट। ये हो गई आपकी हेडिंग। अब इसको हम थोड़ा एडिट कर लेते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे इसका फॉन्ट मैंने चूज़ किया है ये वाला, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पावर पॉइंट्स में ना ये होता नहीं है, तो आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, तो शायद उसमें मिल जाएगा। तो ये ऐसा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। अब अगर हमें इसे और ज़्यादा बेटर करना है तो क्या करिए, आप इसको सिलेक्ट करिए, लेफ्ट क्लिक करिए और यहाँ पे फॉर्मेट शेप्स पे जाइए। तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना और ये वाला जो टेक्स्ट इफेक्ट है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंस में ये सारे हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिएगा, उस हिसाब से बेटर लगेगा। ये थोड़ा छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा, बट वो चेंज हो चुका है, वो शेप उसकी बदल चुकी है, ये देखिए। तो ये बाहर ऐसा लगेगा जैसे ये बाहर निकल रहा है टेक्स्ट से, तो ये बहुत ही बेटर एक लुक देगा स्लाइड को, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ लिखना हो, जैसे मान लेते हैं कि अब डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिक्स होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, तो हेडिंग तो आप बड़ी रखिए, इसको छोटा कर लेना। अगर मैंने उसको 42 किया था तो इसको आप 32 पे रखिए। तो इसका भी फॉन्ट हम चेंज करेंगे ना, तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है पॉपिंस मीडियम करके। तो ये यहाँ पे वो, ये मेरे पावर पॉइंट में ये भी नहीं है, तो आप इसको अपडेट कर लेना तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है, देखो, ठीक है।
सो ये ऐसे हो जाएगा। आप इसे बोल्ड कर लेना तो ये बोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर अगर स्लाइड में आपको एक डिवीजन करना है कि आपको एक ही स्लाइड में 2 बातें लिखनी है, जैसे एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी करके, या जो भी होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है आपको। तो पहले तो हम ये बॉक्सेस हटा ही लेंगे क्योंकि हमें कोई काम है नहीं इनका, ठीक है। तो कट कर दिया। तो अगर आपको ऐसे एक ही स्लाइड को 2 पार्ट में डिवाइड करना हो तो ऐसे आप 2 इमेज यूज करिएगा, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कैसे। ऐसे पिक्चर्स में गए, दिस डिवाइस में गए, जैसे मैंने ये वाली कर ली, ठीक। तो एक पिक्चर को आप पूरा इस पे कवर कर लेना, ऐसे हो गया। ये फर्स्ट वाली हो गई। अब यही हम दूसरी वाली इमेज भी लेके आएंगे। इंसर्ट में जाना है हमको, इमेज पे, दिस डिवाइस पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं, आधा कर लेते हैं। तो ये हो गया डिवीजन। अब आपको एक काम करना है कि अब दोबारा से हमें इंसर्ट में जाना है, शेप्स में जाना है, फिर से स्क्वायर लेना है, स्क्वायर शेप लेनी है, और फिर से दोबारा से हम इसको पूरा कवर कर देंगे ताकि हम उसको वो ब्लैक टोन दे सकें, ठीक है, हमारी स्लाइड को। इसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट की शेप पे जाएंगे, कलर हमें ब्लैक चाहिए और ट्रांसपेरेंसी को 50 के आसपास लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डार्क एकदम। अब आपको क्या करना है, अब हम इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे, जो ये टेक्स्ट बॉक्स है जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। कहीं भी आप क्लिक करिए वो लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको लिखना है भाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, वर्सेस रियलिटी, ठीक। तो अब हम इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारी हेडिंग है इस स्लाइड की, 36 पे ले आए। और अब हम इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो मैंने चूज किया मॉन्सुराट बोल्ड को, ठीक है। तो ये ऐसे करके यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये शायद बोल्ड में नहीं है तो आप इसे बोल्ड में भी कर सकते हैं, यहाँ है, ठीक है। ऐसे आप नीचे करिए। अब जो भी आपको लिखना है ना वो आप यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं लो कंपटीशन, ठीक है। अब इसी के आगे लिख दे रियलिटी में मोर कंपटीशन, ठीक है, ठीक। अब इसमें आप ज़्यादा स्पेस दे लें ताकि ये दोनों साइड में से हो जाएंगे अपने आप ही। सेम ऐसा इसमें कर दीजिए, ये अपने आप अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अब आप इसके नीचे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे और भी आप लिख सकते हो, ठीक है, करके इसको और भी चीज़ें लिख सकते हो जो आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशंस में आपने हाई सैलरी एक्सपेक्ट की थी और इधर लो लिख लो, ठीक। अब इन दोनों को बीच में से ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक। ज़्यादा छोटा लग रहा है तो यहाँ पे आप इन्हें गैप भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ रियलिटी पे क्लिक करेंगे हम तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे और नीचे जा कैसे नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड स्लाइड प्रिपेयर। तो बस ऐसे ही आप अपनी थर्ड स्लाइड भी कर सकते हैं। बॉक्सेस को हटा देंगे हम, यहाँ पे इनको कट कर देंगे क्योंकि बॉक्सेस में लिखना बहुत वो हो जाएगा, तो इसको हटा दिया बस। अब आप अपनी कोई भी इमेज है आपकी उसको इंसर्ट करें, पिक्चर्स में जाके, दिस डिवाइस में जाके यहाँ पे ऐसे आ जाएगी और उसे पूरी स्क्रीन इसके ऊपर ऐसे कवर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर हमें डार्क इफेक्ट देना है, इसको थोड़ा सा डार्क बनाना है, तो हमने क्या किया था, इंसर्ट में गए थे, शेप्स में गए थे, जो स्क्वायर शेप थी इसको, रेक्टेंगल शेप थी इसको चूज किया था, एंड देन इसके ऊपर कवर कर दिया था इसको ऐसे। इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, तो इसको आपने ऐसे कवर कर दिया था। अब लेफ्ट क्लिक करके हम गए थे फॉर्मेट शेप्स पे, तो कलर हमने ब्लैक कर दिया था क्योंकि हमें ब्लैकिश टोन देनी है इसको, एंड देन ट्रांसपेरेंसी हमने इसको 50 के पास हम ले रहे थे। ये और भी चेंजेस आप कर सकते हो, आपको जिस हिसाब से भी ठीक लगे, ठीक है। यहाँ पे इसका भी है, ये भी आप कर सकते हो। टेक्स्ट के भी ऑप्शन है, जो हम टेक्स्ट इसके ऊपर लिखेंगे उसको भी हम कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था।
अच्छा, अब क्या करते हैं ना, इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं बैक टू फ्रंट और सेंड टू बैक। तो अब इसका इफेक्ट देखिए, अगर हम सेंड टू बैक लेके आएंगे तो जो हमारा फ्रंट वाला रेक्टेंगल था ना, जो मैंने अभी आपको ब्लैकिश टोन देने के लिए बताया था, वो पीछे चला गया और इमेज आ गई सामने। और अब आपको क्या करना है, इसको करना है ब्रिंग टू फ्रंट या फिर सेंड टू बैक। अब ये फ्रंट वाली इमेज को हमें वापस पीछे भेजना है, तो हम सेंड टू बैक पे दबाएंगे तो वो हमारा ब्लैकिश टोन वापस आ जाएगा। तो जब कोई इमेज डालने में आपसे ऐसे गड़बड़ हो जाए तो आप ये दो ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बस आपको जो टेक्स्ट डालना आप डाल लो, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाके कहीं भी क्लिक करो, ये आ गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो जो भी आपका मन कर रहा है। बस अब इसका फॉन्ट चेंज कर लो, इसका साइज चेंज कर लो, बन गई आपकी पीपीटी। ठीक है, सो इतना ही है गाइज। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, राइट। जो भी मुझे आता है मैं वो सब अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं, मुझे पता है, मुझे आती हैं, सो जस्ट टू गाइड यू गाइज, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।